अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और 12th आईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में हमारा कारवा पहुंच चुका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो आइए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है 2015 से 2025 तक जो पूछे गए हैं आईएससी बोर्ड में, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 COOH PCl5 ए बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, OH हटा के Cl लगा देना है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा CH3COCl। OH के जगह क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। मल्टीपल कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना होता है। प्यारे बच्चों, H2PD और BSO4 रोजनमन रिडक्शन, तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। अब इस पे K2Cr2O7 और ऑक्सीजन, मतलब ये एल्डिहाइड बन जाएगा एसिड में। और एसिड का अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं तो ये बनता है एसीटोन, ये बनता है एसीटोन और बाई प्रोडक्ट में बनता है CaCO3। अगर इस रिएक्शन का डिटेल्स जो मैकेनिज्म है कि यहाँ से यहाँ ये कैसे हुआ, तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जाओ और एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में ये मेथड आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब कह रहे हैं राइट केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन। भाई इसमें इसी के और पार्ट में था, तो ये पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड से बनाना है क्या भाई, बेंजीन। तो ये हमारा बेंज एल्डिहाइड और इससे हमें बनाना क्या है भाई, बनाना है बेंजीन। अब बेंज एल्डिहाइड से बेंजीन बनाना है तो इसका क्या मेथड होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेंज एल्डिहाइड से क्या बनाना है भाई, बेंजीन बनाना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बेंज एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराओ भाई। सबसे पहले बेंज एल्डिहाइड को क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है। तो बेंज एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करा दिए किससे, K2Cr2O7 और H2SO4 से, तो ये बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। और इस पे अगर हम NaOH डाल दें तो ये सोडियम बेंजोएट बना लेगा और प्लस H2O। और इस सोडियम बेंजोएट पे अगर हम NaOH और CaO डाल दें तो डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बन जाएगा, बेंजीन। बाई प्रोडक्ट में Na2CO3। क्या होता है भाई इसमें, इसमें होता ये है कि यहाँ से ONA और यहाँ से ये COONA पूरा अलग होगा, Na2CO3 बन करके, क्या बन करके भाई, Na2CO3 बन करके, और ये H जा करके बेंजीन इस पे लग जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ा ही है बच्चों। सेकंड है, कह रहा है बेंजोइक एसिड टू बेंज एल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंज एल्डिहाइड बनाना है बच्चों, तो ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये आंसर है आपका सेकंड के बी का आंसर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकंड का बी है। और इसमें क्या बोला है, बेंजोइक एसिड टू बेंज एल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड है और इससे बनाना है तुम्हें बेंज एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तुम PCl5 से रिएक्शन करा दो, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड COCl, OH हट के Cl आ जाएगा और इस पे H2PD और BaSO4 जो यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे सेम चीज किया है ना, PCl5 ये बन गया और फिर इसमें H2PD और BaSO4, इस पे CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। इसको रिडक्शन से भी बना सकते हैं कि इसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन उससे यील्डिंग ऑफ प्रोडक्ट कम होती है, इसलिए जब भी बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड का क्वेश्चन आए तो आप यही पाथ फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये इसका आंसर है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे।
अच्छा प्यारे बच्चों, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पिछले वीडियो का अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो पीडीएफ है वो गलती से टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला था, अब अपडेट हो गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2 व्हेन कंपाउंड ए इज ट्रीटेड विद SOCl2 टू yield a compound B. On heating with NH3, compound B form compound C. Compound C forms compound D on reaction with Br2KOH. Compound D respond to carbyl amine. Identify the compound A, B, C, D. भाई जो कंपाउंड डी है इसमें कार्बिल अमाइन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब डी हमारा प्राइमरी अमाइन होगा, ध्यान से समझना। अब C7H6O2 पे आते हैं, दो ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड हो सकता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एस्टर होगा। अब जो SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये COOH बना लीजिए और इस पे SOCl2 डाल के देखते हैं, तो OH के जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया Cl। अब अगर इस पे NH3 डालोगे तो प्यारे बच्चों होगा क्या, यहाँ Cl के जगह आ जाएगा NH2। Cl के जगह भाई क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो ये देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो ये हमारा A हो गया। भाई दो कंपाउंड एसिड ही बता रहा है कि इन रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है, अब बाकी में एस्टर में होगा नहीं इस तरीके का रिएक्शन, इसलिए हमने एसिड ले लिया और हमारा प्रोडक्ट अगर सही आता है तो हमारा एजम्पशन भी सही होगा। बी हो गया, ये सी हो गया। अब कह रहा है इस पे Br2 और KOH डाल दे तो क्या बन जाता है भाई, इस पे अगर आप Br2 और KOH तो अमाइड है ना, Br2 और KOH डालने पे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, CO को गायब कर दो और CO को गायब कर दिया तो ये बन गया NH2 और प्लस बाई प्रोडक्ट। मल्टीपल कन्वर्जन में देखो बाई प्रोडक्ट लिखना नहीं होता है, आप चाहो लिख सकते हो, प्लस H2O होगा। तो प्यारे बच्चों ये बाई प्रोडक्ट मल्टीपल में नहीं, मेन प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसमें कार्बिल अमाइन रिएक्शन होता है भाई, इस पे कार्बिल अमाइन रिएक्शन होता है तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, ये हो गया बी। आपसे पूछा क्या है भाई, कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, तो ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस पे प्राइमरी अमाइन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन होगा, CHCl3 और KOH से रिएक्शन कराएंगे तो NH2 की जगह क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। देखो बच्चों अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड, ध्यान से समझना, ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड और इससे हमें बनाना है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, का मतलब ये है प्रोपेन टू ऑल। ये कंपाउंड हमारा प्रोपेन टू ऑल भी कहलाता है और साथ ही साथ इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो बच्चों समझना, देखो इसको अगर हम बनाएं तो ऑब्वियस है कि इसमें CH3 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना हो, कार्बन बढ़ाना हो तो हमेशा ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, और एक कार्बन बढ़ाना है तो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा, तो यहाँ पे CH3MgBr हो गया और दूसरा हमारा हो गया H3O+। अब बच्चों समझना, इस पे क्या करना है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप दिख रहा है उसको इस कार्बन पे भेज दो, एक बॉन्ड को इधर ले आओ और इससे हाइड्रोजन उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या बनेगा भाई, देखो इस पे बन जाएगा CH3CHOH
CH3। ये आंसर हो गया। बाई प्रोडक्ट में तुम्हारा बन जाएगा MgBrOH। एग्जाम में आप सब एरो एरो नहीं दिखाना है, तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर बस आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है बच्चों, इसका आंसर आपको बस ऐसा लिख देना है, ये इसका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O from a compound B with the molecular formula C4H8O on oxidation। दो हाइड्रोजन कम हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंपाउंड बी गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब जो कंपाउंड बी है, जो यहाँ बी बन रहा है, इस बी में CH3CHOH या CH3CO यूनिट होगा। हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये अल्कोहल होगा, ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, कुछ ऐसा होगा। अब इसमें कह रहा है the compound B with CH3 MgBr followed by hydrolysis give compound C with the molecular formula C5H12O। Identify the compound A, B and C and write the reaction of the conversion A to B। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो कंपाउंड है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+2O, तो अल्कोहल है। और दूसरी बात कि इसमें सेकंड नंबर पे OH लगा हुआ, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन के बाद ये यूनिट लाना है हमें। तो हमने अल्कोहल ले लिया कुछ ऐसा CH3CHOH CH2CH3, 4 कार्बन का फॉर्मूला जो C4H10O है उसको सेटिस्फाई करता हुआ ये अल्कोहल। ऐसा ही क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद हमें ये यूनिट लाना है इस। अब इस पे आप डाल रहे हो क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है? इस पे आप अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो जहां पे वो ये लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, इनके बीच में बनाओ डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन मिलकर के बना लेगा H2O। अब कह रहा है ये तुम्हारा है, देखो क्या है, ये है बच्चों A, ये है तुम्हारा B। अब आगे क्या कहा है भाई? आगे कहा है कि B पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं CH3MgBr, मतलब CH3MgBr पहला फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, तो H3O+ हो गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है कि CH3 उठा के कार्बन पे रख देना है। तो ये आ गया CH3, ये CH2 CH3 वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पे ये OH बन जाएगा। तो ये कंपाउंड तुम्हारा कौन सा बन गया भाई? ये बन गया C। ये A है, ये B है और ये C है। और उसने बोला था B to C कन्वर्जन, हमने तो आपको पूरा ही बता दिया, तो आपको केवल ये वाला रिएक्शन इसमें लिखना था, बाकी A और B C का स्ट्रक्चर बनाना था। अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है देखो 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल लिख सकते हो। इसका नाम है ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल लिख सकते हैं। कीटोन का प्राइमरी नंबर 2 होता है, तो नंबर लिखना जरूरी नहीं है। और इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटोपेंटे 2-मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ही है, और क्वेश्चन कह रहा है बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल्डिहाइड, व्हाई? तो बच्चों, प्रोपेनॉल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, और अगर हम बात करें ये हमारे पास है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो
यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड है और ये है प्रोपेनल्डिहाइड। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव। पहली बात तो ये समझो बच्चों कि इन दोनों में ही जो रिएक्शन की बात हो रही है, जो इनका एल्डिहाइड कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उसकी बात हो रही है। भाई इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ है, इस पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्रुप आया, जैसे मान लो HCN आया तो H प्लस और Cn माइनस है, तो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है और H यहाँ पे जाता है, कुछ इस तरीके का ये। इस केस में तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है, बाकी कहीं कुछ और बनेगा। एक हमने एग्जांपल लिया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है ये जानना जरूरी है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये डिपेंड करता है दो पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कि ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। और ये समझ लो बच्चों कि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना कम पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। कुल मिला के अगर एक लाइन में कहे तो जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है उससे जितना ज्यादा कार्बन का ग्रुप लगा होगा उतना कम रिएक्टिविटी होगी। अगर हम इसमें देखें प्यारे बच्चों तो इसमें जो बेंजल्डिहाइड है ये इधर इलेक्ट्रॉन भेजता है और इसका प्लस एम इफेक्ट लगता है और इसका प्लस आई लगता है। प्लस एम ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है लेकिन कम कम करेगा। और इसमें इस ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्सन भी ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन कंपैरेटिवली कम होगा। तो अगर इसका हम आंसर लिखे इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या होगा? इन इन प्रोपेनल्डिहाइड, इन प्रोपेनल्डिहाइड, इन प्रोपेनल्डिहाइड एल्डिहाइड स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, is less and density of positive charge, density of positive charge on carbon of carbonyl group is more than बेंजल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, समझ लेना। आइए अगले सवाल पे चलते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हाउ विल द फॉलोइंग बी ऑब्टेन, गिव अ केमिकल इक्वेशन। कह रहा है इथेनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो रिएक्टेंट हमें एल्डिहाइड या कीटोन लेना होगा और हम एक एक कार्बन तो कम से कम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा ही और एक कार्बन का हम एल्डिहाइड ले लेते हैं जिससे कि हमारा इथेनॉल दो कार्बन का बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल। इस पे हम CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं H3O प्लस के प्रेजेंस में, मतलब वाटर इन एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा कि भाई यहाँ से CH3 उठ के इस कार्बन पे आ जाएगा
तो ये कार्बन पे आ गया, बीच से एक बॉन्ड हटेगा यहाँ से और ऑक्सीजन के ऊपर H आ जाएगा, तो ये OH आ गया। और बाई प्रोडक्ट में MgBr और OH। अब इसी को तुम कैसे लिख सकते हो भाई? इसी को लिख सकते हो CH3CH2OH, यही तो है ये। देखो CH3CH2OH इथेनॉल, तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं भाई। सेकेंड पार्ट, डाइथाइल ईथर फ्रॉम सोडियम इथॉक्साइड। तो ये तो विलियमसन सिंथेसिस है, C2H5O- और Na+। ये है तुम्हारा सोडियम इथॉक्साइड, और इस पे रिएक्शन करा दो ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन से। तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि यहाँ से Na+ और यहाँ से Br- अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr। ये प्रोडक्ट आपका हो गया इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। इसी को हम डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम है। और इसी का IUPAC नेम होगा इथॉक्सी इथेन। क्या होगा भाई? इथॉक्सी इथेन। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो ये 2023 का क्वेश्चन था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड AC2H6O ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 Kelvin gives a neutral compound C4H10O. Compound B on treatment with PCl5 gives a product which on subsequent treatment with KCN yields a compound C3H5N। अब इसमें थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में, इसको सही कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डी। जो ये कंपाउंड आ रहा है सी, इसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बन रहा है भाई? डी बन रहा है। तो आइडेंटिफाई A B C and D, ये क्वेश्चन है पूरा। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है CnH2n+2O, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है भाई। और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, अल्कोहल 413 केल्विन पे H2SO4 के प्रेजेंस में ईथर बनाता है। तो प्यारे बच्चों, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि इथेनॉल अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा देते हैं 413 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 और H2O निकल जाएगा। तो यही एरो के ऊपर H2O दिखा दो। अब अगर आप इस पे PCl5 डालोगे तो इधर Cl लगा दो, इधर Cl लगा दो, तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन गया? C2H5Cl। बाई प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल कन्वर्जन में, -POCl3 मल्टीपल कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पे KCN डालोगे तो Cn के जगह, यहाँ Cl के जगह क्या आ जाएगा भाई? Cn आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cn। अब इस पे आप क्या डाल रहे हो भाई? इस पे डाल रहे हो वाटर। तो वाटर डालने पे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे H2O डाल दो, तो H2O एक्सेस में डालने पे ये बन जाएगा C2H5COOH। प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये कंपाउंड आपका है A, ये कंपाउंड है B, और इसमें PCl5 के बाद KCN डालने पे C बन रहा है, तो ये है C और ये है आपका D। तो इस तरीके से इसमें A B C और D हमने बता दिया। A का नाम अगर लिखना चाहे तो नाम क्या है भाई? यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे क्या है भाई? डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन।
और ये है तुम्हारा क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, और ये है प्रोपेन नाइट्राइल या इसी को आप इथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, और ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। aromatic carboxylic acid A which readily sublimes on heating produce compound B on treatment with PCl5. Compound B when reduced in presence of PD catalyst over BaSO4 poisoned by sulfur in xylene solution gives compound C. When compound C condensed in presence of alcoholic KCN, it gives compound D with molecular formula C4H12O2. प्यारे बच्चों, अल्कोहलिक KCN बेंजोइन कंडेंसेशन कराता है, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड मिलके बेंजोइन बनाते हैं। यहां से हमें पता चला कि दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड मिल रहे हैं तो बेंजोइन हो रहा है, इसका मतलब इसमें बेंजीन बेंजल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव होगा। तो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ए है, मतलब हमें 7 कार्बन का एसिड लेना है जिसमें एक बेंजीन होना चाहिए। तो हमने ए को कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा मान लिया, वो हिंट हमें यहां से मिला। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका रिएक्शन आप PCl5 से करा दो। चलो करा दिया। ये है कंपाउंड तुम्हारा ए, और अगर PCl5 से आप कराते हो रिएक्शन तो OH के जगह क्या आ जाएगा भाई, Cl आ जाएगा। बाई प्रोडक्ट में POCl3 निकल जाएगा। अब कह रहा है कि इस पे H2 PD और BaSO4 ये रोजेनमन रिडक्शन है, बोलो। तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, Cl के जगह क्या आ जाएगा, बोलो H आ जाएगा। तो ये आ गया आपका H, और प्लस यहाँ पे HCl, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। अब ये कंपाउंड आपका है B, और ये कंपाउंड जो है ये बन गया C। अब कह रहा है कि इस पे आप अल्कोहलिक KCN डाल रहे हो। तो देखना बच्चों, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन में यूज होता है कुछ इस तरीके से भाई, और यहाँ पे जो ये वाला H है वो ऑक्सीजन पे आ जाता है, बीच से एक बॉन्ड हट जाएगा, बनेगा क्या भाई, CHOH। ये एक बॉन्ड हट गया, ये H यहाँ यहाँ आ गया तो ये CHOH हो गया, और इसमें H देने के बाद जो बचा है उसको एज इट इज लिख दो। तो ये जो है ये क्या है, ये बन गया बेंजोइन, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो C14H12O2 आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्जन है। अगर हम इसका देखें नाम तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये कंपाउंड हो गया D। इस तरीके का ये अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। देखो जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उसको समझना होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है और 3 to 4 मार्क्स में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2021-22 का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है, ये है हमारा क्या, एसीटोन। दिस इज एसीटोन, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हो जाएगा NH2 NH, और ये हमारा है बेटा 2 पे NO2 लगा है, 4 पे NO2 लगा है, तो ये कंपाउंड हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब समझना बच्चों, इस रिएक्शन में यहाँ से ऑक्सीजन हटता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है,
और बनता क्या है, H2O निकलने के बाद बस इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड NH और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2021-22 का है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है और बच्चों BaOH होल ट्वाइस, ये जो रिएजेंट है BaOH होल ट्वाइस, ये NaOH डाइल्यूट NaOH के जैसा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो समझना भाई, दो मॉलिक्यूल एसीटोन लिया गया है कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना। दो मॉलिक्यूल है तो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। प्यारे बच्चों समझना, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, और क्यों आएगा, क्योंकि आपने इस पे डाला है BaOH होल ट्वाइस। ये ठीक वैसा ही काम करता है जैसा एल्डोल में डाइल्यूट NaOH करता है। अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी और यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 और जब इस पे H आ गया तो ये बदल जाएगा OH में और एक बॉन्ड हट जाएगा। फिर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और ये बचा हुआ ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। तो बचा हुआ ग्रुप क्या है प्यारे बच्चों, ये है CH2CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है। लेकिन साथ ही साथ आप इसको हीट भी कर रहे हो, तो अगर हीट करोगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये अल्फा है जहां पे OH लगा है, अब कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये भी बीटा है, तो सर्टजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमेशा बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा CH3C और यहाँ पे CH3, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH और ये फिर हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3। इस CH3 को C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया और CH3। तो ये आपका है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर A और B आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो ये आपका A है और ये B है। यही आपसे पूछा गया था कि A और B क्या है, उसको आइडेंटिफाई करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट एसिड गिव्स। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है भाई, ये होता है CH3 ये क्यूमीन भी कहलाता है। जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसी का दूसरा नाम क्यूमीन भी है। और क्यूमीन से आप क्या बनाते हो, फिनॉल बनाते हो। अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बनता है। और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा एसिडिक मीडियम में तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है और क्या बनता है प्यारे बच्चों, ये OH इसके ऊपर आके लग जाएगा, इसके इस कार्बन पे यहाँ पे OH आके लग जाएगा और कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों ये OH आके लग गया और जो ये वाला ग्रुप है ये एसीटोन में बदल जाता है। तो कुछ इस तरीके से बाई प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट कौन सा आ गया, फिनॉल। इसी को हम लिख सकते हैं C6H5OH। क्या आंसर आ गया भाई, इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन करेक्ट है, C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ISC 2020 का। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कीटोन AC4H8O which undergoes iodoform reaction gives compound B on reduction। तो सबसे पहले कीटोन है
और उसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसमें ये यूनिट होगा। तो इस यूनिट को कंटेन करते हुए 4 कार्बन का सबसे पहले कीटोन बना लेते हैं और 4 कार्बन का कीटोन कुछ इस तरीके से होगा प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि ये जो कंपाउंड ए है, ये है तुम्हारा कंपाउंड ए, इसका रिडक्शन होने पे बी बन रहा है। चलो भाई इसका रिडक्शन करा देते हैं। तो इस पे मान लो LiLH4 या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर तुम डालोगे तो एक एच यहाँ एक एच यहाँ आएगा और ये अल्कोहल में बदल जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3। अब कह रहा है कि इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और कितने टेम्परेचर पे डाला है भाई, 443 पे। इसका मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा है OH लगा है अल्फा, और बीटा ये भी है ये भी है, लेकिन हमेशा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बीच वाला ही कार्बन बीटा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये कंपाउंड तुम्हारा जो बनने वाला है, ध्यान से समझना, ये A था, इसके रिडक्शन से ये B बना और B पे ये रिएजेंट डाले तो ये C बना। अब कह रहा है C विच फॉर्म, ये कह रहा है कंपाउंड C विच फॉर्म ओजोनिक, ओजोनिक नहीं होगा, ओजोनोइड होगा D, ऑन हाइड्रोलिसिस विथ Zn डस्ट गिव्स अ ओनली E। अब ओजोनोइड कैसे बनेगा भाई, इस पे आप डाल दो O3, तो O3 जब किसी भी एल्केन पे डालते हैं तो ओजोनोइड बनता है। कैसे ओजोनोइड, देखो ये CH3 है, ये CH है, इधर CH3, बीच का डबल बॉन्ड हटा दिया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन का पिरामिड, ये हो गया ओजोनोइड। और ये जो है ब्यूटेन 2 ओजोनोइड है। अब ये बन गया तुम्हारा कौन सा भाई, ये बन गया तुम्हारा D। आगे क्या कह रहा है कि इस पे आप जिंक और वाटर डाल रहे हैं, तो इस पे अगर जिंक और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, इस पे ये यहाँ से हटेगा और ये यहाँ से हटेगा और ये बन जाएगा दो मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा, देखो CH3CHO इधर भी है, CH3CHO इधर भी है, तो ये बन जाएगा CH3CHO दो मॉलिक्यूल, और जो ये ऑक्सीजन है जिंक के साथ ZnO बना लेगा। तो ये कंपाउंड है E। ये कंपाउंड कौन सा बन गया भाई, E। अब आपसे बोला है कि आइडेंटिफाई A to E, ABCDE बताना है और पूछा है राइट द आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A। चलो कंपाउंड A का आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। कंपाउंड A का आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होगा, ये है कंपाउंड A, और इसमें अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा तो I2 प्लस NaOH, और अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये यहाँ से CHI3 बना लेगा और जो बचा हुआ 3 कार्बन है उसका 3 कार्बन का एसिड बनेगा और वो एसिड सॉल्ट में बदल जाएगा प्लस H2O प्लस NaI। प्यारे बच्चों समझना, ये जो है ये सॉल्ट बन रहा है, ये बाई प्रोडक्ट में बनता है, ये क्या है CH3CH2COONA, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन ए के लिए लिखने को कहा जा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When acetone is treated with Grignard reagent followed by hydrolysis, the product form is। भाई देखो एसीटोन ये है तुम्हारा, एसीटोन क्या है भाई, देखो एसीटोन ये है, और एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, हमने CH3MgBr, और ऑब्वियस है इसके साथ तो हाइड्रोलिसिस करना ही होता है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन पे आ जाता है और कुछ इस तरीके का भाई प्रोडक्ट बनता है। देखो
तो ये टर्शियरी अल्कोहल बनता है, तो क्या आंसर होगा इसका? सेकंड होगा कि इसमें टर्शियरी अल्कोहल बनेगा प्यारे बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। भाई ये है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड। इस पे H2 से रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम एंड बेरियम सल्फेट। क्या होगा बच्चों? Cl के जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और यहाँ पे HCl बनेगा, ये बन गया बेंज एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमंड रिडक्शन। तो ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड। भाई मिथाइल क्लोराइड है और इससे क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। आइए समझते हैं। मिथाइल क्लोराइड ये है और इससे एसिटिक एसिड बनाना है, तो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, लेकिन इसको ऐसे हम बना सकते हैं। CH3Cl है, ये है मिथाइल क्लोराइड। ठीक, इस पे आप क्या डाल दो? KCN। तो Cl के जगह क्या आ जाएगा भाई? Cn और KCl, और ये बन गया। इसको इथेन नाइट्राइल बोलेंगे या मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। इथेन नाइट्राइल IUPAC नेम है, मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम है। इस पे H2O डाल दिए तो ये बदल जाएगा CH3COOH प्लस NH3 में। ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है एसिटिक एसिड टू मीथेन। आइए थर्ड पार्ट को समझ लेते हैं भाई। एसिटिक एसिड को से मीथेन बनाना है प्यारे बच्चों। तो ये एसिटिक एसिड है। सबसे पहले इस पे NaOH डाल दो, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज होगा, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COONA। इस पे आप डाल दो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर दो। क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना। यहाँ से ये पूरा पार्ट हट जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये H लग जाएगा। H लग जाएगा CH3 के ऊपर, तो CH4 हो गया प्लस Na2CO3। तो ये बन गया। ये था तुम्हारा एसिटिक एसिड। ये क्या है भाई? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से इधर क्या बन गया? ये मीथेन। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये कन्वर्जन हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 2019 का। गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पे हाइड का स्पेलिंग गलत है, HYD होगा। रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। देखो बच्चों ये है हमारा एसिड एल्डिहाइड। इस पे अगर HCN से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। CN को भेज दो कार्बन पे और एक बॉन्ड हटा दो यहाँ से, डबल बॉन्ड से, और यहाँ OH लगा दो। तो ये हो गया एसिड एल्डिहाइड। एक ही कंपाउंड पे CN और OH दोनों हो तो उसको साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। तो एसिड एल्डिहाइड से बना, इसलिए एसिड एल्डिहाइड। साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा प्यारे बच्चों। ये इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसीटोन रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा है एसीटोन, ध्यान देना। ये है एसीटोन।
और एसीटोन पे फिनाइल हाइड्राजीन, मतलब कुछ ऐसा। ये है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन। और इस पे अगर रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन, समझना ये जो है कुछ इस तरीके से अलग होगा। और प्यारे बच्चों जब H2O निकलेगा, तो H2O निकलने के बाद बस इन दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड NH, और ये कुछ इस तरीके से। इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 का है और ये कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या करना होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होगा प्यारे बच्चों? इसमें आपको दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेना होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब जो CHO ग्रुप है उससे लगे हुए कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O से लगे हुए कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ से डाइल्यूट NaOH इस पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा? एक H प्यारे बच्चों यहाँ से उठ के ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHOH। और यहाँ से आपने H हटाया है, तो H हटाने के बाद जो बचा है एज इट इज इसी ग्रुप पे लग जाएगा, मतलब ये CHOH में बदल गया। और यहाँ से H हटाने के बाद बचा क्या है? CH2CHO, यहीं पे लगा दीजिए CH2CHO। तो प्यारे बच्चों ये एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल मिल करके जो फंक्शनल ग्रुप बनाएगा उसको हम एल्डोल बोलेंगे, और यही एल्डोल कंडेंसेशन है। इसका अगर नाम लिखे तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। दो फंक्शनल ग्रुप हो तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप को हमेशा साइड चेन के तरीके से ट्रीट करते हैं, उसका प्रीफिक्स यूज होता है। ये है इथेनॉल, इसका IUPAC नेम होगा और कॉमन नेम क्या होगा भाई? एसिड एल्डिहाइड। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। एल्डोल पूछे तो आप इतना ही लिखेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के बाद एल्कीन बन जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 2019 का एक और क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद इथेनॉल एंड अ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, और ये है इथेनॉल। और इस पे प्यारे बच्चों डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल, और इस पे क्या डाल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है। वाटर निकाल दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। उधर बचा है क्या? इधर CH3CO बचा है, तो यहाँ पे लिख दो CH3CO। और इधर बचा है C2H5O, इसको पलट के लिख दो OC2H5 और प्लस H2O। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? देखो ये बन गया इथाइल एसीटेट या इथाइल इथानोएट, ये बन गया। और ये था तुम्हारा एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ये ईस्टर बना है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईस्टर। कैसा स्मेल होता है? फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन। इसमें H2SO4 क्यों यूज किया जाता है? कारण है जो वाटर निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन वापस आ सकता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन को बचाने के लिए H2SO4 यूज करते हैं कि H2SO4 उस वाटर को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। तो प्यारे बच्चों आइए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
2019 का एक और सवाल है, बेंजोइन कंडेंसेशन आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजेल्डिहाइड लेते हैं। दो मॉलिक्यूल क्या लेते हैं भाई, बेंजेल्डिहाइड, और इस पे हम रिएजेंट क्या डालते हैं, अल्कोहलिक KCN। अल्कोहलिक KCN क्या रिएक्शन होता है भाई, देखो रिएक्शन ये होगा कि ये वाला जो H है ये उठा के ऑक्सीजन पे लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे जब लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, यहाँ पे ये एक बॉन्ड हटा दो तो ये बन गया CHOH। ऑब्वियस है जब H आएगा तो एक बॉन्ड हटेगा और CHOH बचा, और जो बचा हुआ ग्रुप है एज इट इज इसी पे जोड़ दो, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों बन गया आपका बेंजोइन। बेंजोइन, तो इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर थ्योरी लिखना हो, हालांकि आप थ्योरी लिखो ना लिखो, इक्वेशन लिखना जरूरी है। अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो इसमें ये लिख देना कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंज एल्डिहाइड condensed with alcoholic KCN, then it form benzoin। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे अपेक्षा यही है कि बस आप वीडियो को जितना ज्यादा हो पाए शेयर करिए और लाइक करिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है गिव बैलेंस इक्वेशन, ये 2018 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है गिव बैलेंस इक्वेशन, पहला है बेंज एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्राजीन। तो यहाँ पे देखो बेंज एल्डिहाइड है, पहले का रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, बेंज एल्डिहाइड है, बेंज एल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको सही से बना ले रहे, देखो ऐसे। ये हमारे पास है बेंज एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन अगर हाइड्राजीन से कराएंगे तो हाइड्राजीन NH2 होता है। प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देना है, और जो बचा हुआ ग्रुप है उसको आपस में जोड़ देना है। तो क्या बन गया, ये बन गया इस तरीके से CH डबल बॉन्ड NNH2। यहाँ पे ये था हमारा बेंज एल्डिहाइड, ये है हाइड्राजीन, और ये क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो इस तरीके से ये पहले पार्ट का आंसर है। आइए दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो पहले का दूसरा, फर्स्ट का सेकंड, कह रहा है एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये एसिटिक एसिड है और इसका PCl5 से रिएक्शन होगा, तो OH के जगह क्या लगा देना है, Cl, और बाई प्रोडक्ट में POCl3। अगर नाम लिखने के लिए कहा जाए तो ये तो एसिटिक एसिड है, आप जानते हो। इसको एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे। इथेनॉइल IPAC नेम है, एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। तो ये प्यारे बच्चों ये दूसरा हो गया। अब अगर हम पहले का तीसरा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का थर्ड, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एसीटोन रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो एसीटोन है ये,
ये है एसीटोन, और इस पे अगर NaHSO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस पे बनेगा क्या? देखो यहाँ पे दो पार्ट में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, Na प्लस और HSO3 माइनस। तो प्यारे बच्चों, जो माइनस वाला पार्ट है वो कहाँ लगता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, कार्बन पे। तो यहाँ पे SO3H लगा दो, यहाँ पे Na लगा दो, ये व्हाइट पीपीटी बनेगा प्यारे बच्चों। क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लेबोरेटरी रिएजेंट है NaHSO3। अगर किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, NaHSO3 से रिएक्शन कराएंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो ये पहले के तीनों पार्ट हो गए। अब दूसरा कह रहा है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। कह रहा है इथेनॉल और एसिटिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप? तो सेकेंड पार्ट का पहला, इसमें अगर एसिटिक एसिड है और इथेनॉल है प्यारे बच्चों, तो जैसे C2H5OH है, इस पे NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यही CH3COOH पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा? CO2 गैस ये प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। जहां भी एक एसिड हो, मतलब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यूज करेंगे। अगर इसी को लैंग्वेज के फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देन इट इवॉल्व CO2 गैस, व्हाइल इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा कह रहा है एसिटेल्डिहाइड एंड बेंजेल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, एसिड एल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में अगर हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हेलो फॉर्म रिएक्शन। देखो ये है हमारा, ये दूसरा है, पहले दूसरे का दूसरा पार्ट एसिड एल्डिहाइड है, और इस पे हम I2 और NaOH डाल दें तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा, और ये पहले पार्ट का आयोडो फॉर्म बन जाएगा। और जो बचा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना बचा? एक कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के बाद एसिड, फिर वो एसिड सॉल्ट में बदल जाएगा। बाई प्रोडक्ट में H2O और NaI बदलेगा, बनेगा। ये येलो कलर का पीपीटी होगा। तो ये प्यारे बच्चों ये इसमें हो गया। अगर यहीं पे बेंजेल्डिहाइड यूज करोगे तो बेंजेल्डिहाइड पे जब I2 और NaOH डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए इस यूनिट का होना जरूरी है, ये यूनिट इसमें है नहीं। अगर इसी को लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखे तो एसिटाल्डिहाइड गिव एलोइस पीपीटी विथ I2 एंड NaOH व्हाइल बेंजेल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ I2 एंड NaOH। तो ये इसका आंसर हो गया, दोनों पार्ट हमने बता दिया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। सबसे पहला है प्यारे बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन। आइए क्लेमेंसन रिडक्शन को समझते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में जैसे हमने एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, ये हमने कीटोन ले लिया है एसीटोन। प्यारे बच्चों इस पे आपको क्या करना है? जिंक अमालगम और HCl, जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन। मरकरी जब किसी भी मेटल में मिल जाए तो अमालगम कहलाता है। इस रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में बदल जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3 और बाई प्रोडक्ट में H2O प्लस ZnO बनता है। ये पहला हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। अब आते हैं दूसरा रोजेनमंड रिडक्शन पे। रोजेनमंड रिडक्शन क्या है प्यारे बच्चों? अगर रोजेनमंड रिडक्शन की बात करें, ये है पहले का दूसरा, पहले का दूसरे का आंसर रोजेनमंड रिडक्शन। क्या होता है भाई रोजेनमंड रिडक्शन? देखो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एसिटाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड COCl वाला ग्रुप लेना है, इस पे डालना है H2PD और बेरियम सल्फेट BaSO4। प्यारे बच्चों होगा क्या? Cl
के जगह H आ जाएगा, यहाँ पे Cl के जगह H आ जाएगा प्लस HCl। Cl के जगह क्या आ जाएगा बच्चों? Cl के जगह आ जाएगा H, इधर बन जाएगा एल्डिहाइड और प्लस HCl। प्यारे बच्चों, इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि BaSO4 या हॉट जाइलिन का इसमें क्या रोल होता है? BaSO4 और hot xylene act as a poisonous catalyst in Rosenman reduction which stop the further reduction of aldehyde into alcohol। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तीसरा है इसमें HVZ रिएक्शन। तो समझ लेते हैं प्यारे बच्चों HVZ रिएक्शन क्या है। देखो ये पहले का थर्ड पार्ट है और ये क्या है? HVZ रिएक्शन। अगर हम HVZ रिएक्शन की बात करें, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? CH3COOH है और इस पे अगर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन के जगह एक हैलोजन आ जाएगा और यहाँ पे CH2Cl COOH ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। बस आपको जो COOH लगा है उससे लगे हुए कार्बन पे एक हाइड्रोजन के जगह एक क्लोरीन लगा देना है और ये बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड और यहाँ से जो एक H निकला और एक Cl मिलके HCl बना लेगा। तो ये आपका HVZ रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले का तीनों पार्ट हो गया। अब रीजनिंग का क्वेश्चन समझ लेते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसमें दो पार्ट है। तो दूसरे का पहला आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन बट फॉर्म एल्डिहाइड डज नॉट। प्यारे बच्चों ये होता है हमारा एसिटाल्डिहाइड और ये होता है फॉर्मएल्डिहाइड। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। CHO से लगा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसमें प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए इसमें एल्डोल पॉसिबल नहीं है। दूसरा बोला एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। प्यारे बच्चों अगर हम एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर को देखें तो देखो एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चा। देखो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, यहाँ पे समझना एसिटिक एसिड क्या होता है। ये है एसिटिक एसिड। क्या है भाई? एसिटिक एसिड। और ये है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम H+ निकाल दो, H+ निकालने के बाद जो बचता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो H+ निकालने के बाद यहाँ माइनस चार्ज आएगा, माइनस वाले को ये CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप क्या करता है? डी स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या होगा? आंसर प्यारे बच्चों इसका होगा बिकॉज फॉर्मिक एसिड फॉर्म more stable anion than acetic acid after giving H+ ion। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सभी पार्ट हमने बता दिया। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? नेम द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O विल दे रिएक्ट विद PCl5 इफ दे रिएक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें जो है दो पार्ट हमें लग रहा है दिया है, इसमें बी सी लिखा है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों इसको ये इसको बी पार्ट कर लो, इसको ए पार्ट कर लो। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्ट नेम द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O विल दे रिएक्ट विद PCl5 इफ दे रिएक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट। देखो C2H6 ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं। C2H6O जो है इसके दो फॉर्मूला कैसे बन सकते हैं ये देख लो।
इसमें एक तो ये बन सकता है बच्चों C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। दूसरा बन सकता है CH3OCH3। क्या ये PCl5 से रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। अगर इस पे PCl5 डालेंगे तो OH हट के Cl लग जाएगा, बाई प्रोडक्ट में POCl3 और HCl बनेगा। और इस पे अगर PCl5 डालेंगे तो दोनों साइड ClCl आ जाता है, तो दो मॉलिक्यूल CH3Cl प्लस POCl3। तो ये इसका आंसर है। अब बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। बी पार्ट में अलग अलग 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, इसमें गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन लिखना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ इथाइल अल्कोहल। तो फर्स्ट पार्ट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है भाई? इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल कुछ ऐसा होगा C2H5OH, नाम लिख लेते हैं। ये क्या है भाई? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब प्यारे बच्चों समझना और सुनना, जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये जो है ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसमें जो है यहाँ से H अल्कोहल से निकल के और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप पे चला जाएगा, और ये CH3 माइनस होता है, ये H प्लस होता है, बना लेगा CH4। तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा, और जो बचा MgR उसके साथ OC2H5 लग जाएगा बाई प्रोडक्ट में। तो MgBr के साथ क्या लग गया? OC2H5। और मेन प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा आ गया? मीथेन आ गया प्यारे बच्चों। ये मीथेन तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? ये हो गया बी का पहला। अब बी में 2 पार्ट और है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। बी का दूसरा क्या है? अगर हम बी के दूसरे को देखें तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3CO होल ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को समझना बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है CH3COO COCH3। तो प्यारे बच्चों जब PCl5 से रिएक्शन कराओगे ना तो ये इस पार्ट का और इस पार्ट का क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा दो मॉलिक्यूल, क्या बनेगा? CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड। और यहाँ पे जो है O के साथ ये POCl3 बन जाएगा। तो ये एसिटाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट, एसिटैल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। आइए समझते हैं इसको कि ये किस तरीके से होगा। तो सेकेंड बी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बी का है थर्ड पार्ट। रिएक्शन क्या है? कह रहा है एसिटैल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो एसिटैल्डिहाइड कुछ इस तरीके से होता है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब है कि NH2OH के साथ। तो NH2OH के साथ प्यारे बच्चों इस तरीके से, यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव का जब रिएक्शन आपको पता ही है कैसे होता है, यहाँ से O निकलता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलता है। क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये बन गया ऑक्साइन। क्या बन गया? ये ऑक्साइन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ये 2017 में पूछा गया सवाल था, 2017 का ही क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। C6H5COOH, PCl5 डालेंगे तो OH के जगह क्या आ जाएगा भाई? Cl, C6H5COCl। H2PdBSO4 रोजेनमन रिडक्शन क्या बनेगा? C6H5CHO एल्डिहाइड।
अल्कोहलिक KCN में हमने बताया है बेंजोइन कंडेंसेशन, ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। ये हमने आपको बताया है कि दो मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि इसका H यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा CHOH, और यहाँ से H देने के बाद जो बचा वो एज इट इज इस पे लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये बन गया बेंजोइन। क्या बन गया प्यारे बच्चों? बेंजोइन। तो ये ए है तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड, बी है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, और सी क्या है प्यारे बच्चों? बेंजोइन। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें H2O डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 है। आपको पता है कि ये क्या कराता है भाई? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ये कराता है मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। तो जब इस पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर इस पे आप H2O डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 डालेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो यहाँ तो सिमेट्रिक है, कहीं भी HOH लगा दो, एक बॉन्ड हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाओ, एक कार्बन पे H और दो बॉन्ड अभी भी रहेगा, और यहाँ पे OH। ये बन गया प्यारे बच्चों इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पे होगा एक फेनोमेना जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं भाई? टॉटोमेरिज्म। और इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? ये बॉन्ड इधर आएगा और ये H इस कार्बन पे जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा HCH और CHO। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये हो गया प्यारे बच्चों A। ये कौन सा हो गया? A। अब इस पे H2 और निकेल डाला जा रहा है, ध्यान देना। H2 और निकेल रिडक्शन कराता है तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलेगा। ये है CH3 और ये रिड्यूस होके बन जाएगा CH2OH। आगे क्या कह रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। 170 पे एल्कीन बनता है और 140 पे ईथर बनता है। इसका दो मॉलिक्यूल यूज होगा प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5 प्लस H2O। तो प्यारे बच्चों ये आपसे पूछा है कि ABCD क्या है, तो ये A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है। इस तरीके से क्वेश्चन था 2017 का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O। When A is treated with NaOH followed by acid hydrolysis give two product B and C. When B is oxidized it gives A। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अगर NaOH के साथ, ध्यान समझना, इसमें NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। NaOH के साथ दो ही रिएक्शन आप जानते हो, एल्डोल और कैनिजारो। अब यहाँ पे एल्डोल में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, कैनिजारो में दो प्रोडक्ट बनता है। कैनिजारो में आपको रिएक्टेंट या तो फॉर्मएल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड लेना होगा। ऑब्वियस 7 कार्बन है तो बेंजल्डिहाइड ही लेना होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा A है ये बेंजल्डिहाइड है, CHO है। अब इसका दो मॉलिक्यूल लिया और इस पे NaOH डाल दिया। NaOH डाल दिया तो एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा? रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा। लेकिन एक इसमें चालाकी किया गया, हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो हाइड्रोलिसिस पे इस पे तो कोई असर नहीं होगा, ये तो ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन अल्कोहल तो जो है पानी से इसको क्या मतलब, लेकिन ये इस पे जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे समझना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसको लिख दे रहे हैं कि ये हमारा A हो गया और ये फाइनल B और हमारा C हो गया। कह रहा है कि इसमें when B is oxidized it gives A। अब अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो A एल्डिहाइड तो आएगा ही आएगा। When A and C are treated separately with PCl5 give two different product। देखो भाई इस पे अगर आप इस पे आप ट्रीट करोगे A और C को, तो A ये है। अब A में तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, ध्यान देना प्यारे बच्चों,
ए में जो कंपाउंड है ये है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे अगर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करना होता है, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, O हटा करके 2 Cl लगाना होता है, बाई प्रोडक्ट में POCl3 बनता है। ये है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड और ये क्या बन गया, बेंजाइलिडीन क्लोराइड। बेंजाइलिडीन क्लोराइड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आ गया इसमें प्रोडक्ट। अगर सी पे ध्यान समझना, इसमें कह रहा है कि ए और सी को सेपरेटली ट्रीट किया गया, सी को अगर आप PCl5 से ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा OH के जगह Cl, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको दिख रहा हो। अब इसमें कह रहा है कि दे गिव टू डिफरेंट प्रोडक्ट D एंड E, तो दोनों को भाई इसमें D और E लिख देते हैं। A से जो बना उसको D लिख दो, ये तुम्हारा D हो गया, और C से जो बना उसको E लिख दो। अब आपसे बोला है कि ABCDE बताओ, तो A बता दिया आपको, B C बता दिया, ये D हो गया और ये E हो गया, और इनके रिएक्शन लिखने हैं तो रिएक्शन सेपरेटली आपको ये सारे रिएक्शन हमने लिख ही दिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 का ही है। कह रहा है हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी ब्रॉट अबाउट। पहला है एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। तो प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड और इससे फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है, तो यहाँ पे ले लीजिए फिनाइल हाइड्राजीन। ये है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। इस पे रिएक्शन जब होगा तो यहाँ से वो अमोनिया डेरिवेटिव में हमेशा इसी तरीके से रिएक्शन होगा। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है। तो प्यारे बच्चों समझना, फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है तो फिनाइल हाइड्राजीन ले लिया। अब इसका रिएक्शन हो गया, यहाँ से H2O हटा दो। जब H2O हटा दोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N NH, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। दूसरा समझ लेते हैं क्या है भाई, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, एनिलीन। तो दूसरा पार्ट क्या है, देखो बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, तो बेंजोइक एसिड पे सबसे पहले ये है बेंजोइक एसिड, इस पे डाल दो NH3, और ये NH3 डालोगे तो ये H के साथ ऐड होके अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। इसको हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो, ये बन गया भाई बेंजामाइड। ये हो गया अमोनियम बेंजोएट। हालांकि ये 2 स्टेप के बजाय 1 स्टेप भी कर सकते हो, इसमें यहीं पे हीट दिखा दोगे तो डायरेक्ट ये आप लिख सकते हो, ये बन गया बेंजामाइड। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2 और KOH डाल दो, तो CO गायब कर दो और यहाँ पे NH2 लगा दो, और बाई प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा भाई, KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। मल्टीपल कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। आइए अब थर्ड पार्ट को समझते हैं। मिथाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है प्यारे बच्चों, एसीटोन बनाना है। पहले क्या करो, ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों,
थर्ड पार्ट है मिथाइल क्लोराइड से बनाना है एसीटोन। तो मिथाइल क्लोराइड है, ये है मिथाइल क्लोराइड। अब इस पे आप KCN डाल दो। क्या डाल दिया भाई? KCN। तो ये बन गया CH3CN और KCl निकल गया, यहीं पे माइनस KCl कर देना है क्योंकि मल्टीपल कन्वर्जन है, 2 से ज्यादा स्टेप में। बाई प्रोडक्ट एरो पे दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे तो चले। अब इस पे पहला ले लो तुम CH3MgBr और दूसरा H3O+। प्यारे बच्चों ये CH3 इस कार्बन पे आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद आपका एसीटोन बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? MgBr और NH2। अगर इसका डिटेल मैकेनिज्म है तो लाइव सेक्शन में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पे जाओ और एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल से हमने बताया है, डिटेल में वहां समझ सकते हो। फिलहाल इसका आंसर ये है। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या बनाना है? बेंजीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदल लो बाई Cl2 FeCl3 और डार्क। इसमें रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और क्लोरोबेंजीन पे अगर हम Cu2O डाल दे और NH3 से रिएक्शन करा दे 60 atm प्रेशर पे, तो प्यारे बच्चों Cl के जगह क्या लग जाता है? NH2। ये बन गया एनिलीन। और एनिलीन पे आपको पता है कि NaNO2 और HCl डाल देंगे कितने टेम्परेचर पे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये आपका था, एक एक नाम लिख लेते हैं भाई। ये था बेंजीन, बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बना एनिलीन और एनिलीन से क्या बन गया भाई? ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2016 के जितने भी सवाल थे वो हमने बता दिए और लास्ट अपना अब आएगा 2015। तो 2015 में क्या सवाल है प्यारे बच्चों? गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहला है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या है भाई? रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहला रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? फिनॉल लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या लेते हैं? फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं भाई? CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। कितने पे? 340 केल्विन टेम्परेचर पे। तो CHO ऑर्थो पैरा पे लग जाता है। CHO कहाँ पे लग जाता है? ऑर्थो पैरा पे। और जो ऑर्थो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट ये हो गया ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड और यहाँ पे ये हो गया पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ये मेजर होगा, ऑर्थो वाला मेजर होगा। अगर आपको एक प्रोडक्ट दिखाना है तो केवल यही दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो मेजर होता है। तो ये हो गया रीमर टीमन रिएक्शन। रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। रोजेनमन रिडक्शन दूसरा है हमारा रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन में क्या होता है? या तो एसिटाइल क्लोराइड ले लो या बेंजोइल क्लोराइड ले लो, H2 और इस पे PDBaSO4 और हीट क्या हो जाएगा भाई? CH के जगह आ जाएगा H और प्लस HCl। रिएक्शन एक ही चीज है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें आपको अमाइड लेना है, चाहे एसिटामाइड ले लो या बेंजामाइड ले लो। इस पे Br2 और KOH, बस CO को कर देना है गायब और यहाँ CH3NH2
प्लस KBr प्लस H2O प्लस K2CO3। ये बाई प्रोडक्ट में याद रखना है, CO को हटा देना है। ये था एसिटामाइड, इसके जगह बेंजामाइड भी ले सकते हैं। ये बन रहा है मिथेनामाइड, अगर बेंजामाइड लेते तो यहाँ एनिलीन बनता। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में कहा है इथाइल अमाइन और डाईमिथाइल अमाइन को आपको डिस्टिंग्विश करना है। वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। इथाइल अमाइन और डाईइथाइल अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में आपको डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा है एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। तो दोनों को लिख लेते हैं प्यारे बच्चों और समझ लेते हैं। देखो इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है भाई, पहला पार्ट क्या कह रहा है, इथाइल अमाइन ये है 1 डिग्री अमाइन और ये है 2 डिग्री अमाइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला पार्ट लिखेंगे कि इथाइल अमाइन जो प्राइमरी अमाइन है फॉर्म soluble product with Hinsberg reagent while diethyl amine form insoluble product with हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्या है। देखिए अगर हम, हालांकि आंसर में तुम्हें इतना ही लिखना है, आंसर में पूरा नहीं लिखना, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। जैसे C2H5NH2 है इथाइल अमाइन, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला ये होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ से एक H और ये HCl निकलेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा C2H5NH, ये बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। और इस पे अगर आप NaOH डालोगे तो ये OH इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगा। यहीं पे अगर तुम डाई इथाइल अमाइन लोगे, ये लोगे, तो अब इसका रिएक्शन अगर तुम कराते हो किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो यही होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यही हिंसबर्ग रिएजेंट है। यही क्या है भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये क्या काम करता है, यहाँ से H को हटाएगा, देखो यहाँ से H को हटाएगा और यहाँ से Cl को, क्या बनेगा भाई, देखो बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5 और इसके साथ क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा S, ये पूरा ग्रुप लग जाएगा। अब इस पे आप NaOH डालोगे तो इस N पे कोई हाइड्रोजन नहीं है रिएक्ट करने के लिए, रिएक्शन नहीं होगा, तो ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, इनसॉल्युबल, आगे का रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहीं पे ये इनसॉल्युबल। तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों पहले का आंसर, बस इतना लिखना है, ये सब तो हमने समझाने के लिए बता दिया। सेकेंडरी कह रहा है एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। प्यारे बच्चों समझना, अगर हम एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड में आप सब जानते हो कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो ये होता है और बेंजाल्डिहाइड जो है ये होता है। तो अगर इस पे आप देखो तो ये वाला यूनिट जिसमें होता है उसमें हेलो फॉर्म रिएक्शन होता है, तो I2 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो एलोइस PPT इसमें बनेगा और इसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा ये लिख लेते हैं। इसमें आंसर होगा एसिटाल्डिहाइड gives एलोइस PPT with I2 and NaOH while, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, आयोडो फॉर्म रिएक्शन, while बेंजाल्डिहाइड do not react with I2 and NaOH। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर है। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो CH3COH है,
इस पे I2 और NaOH डाल देंगे तो जो पहला CH3 है इसका CHI3 बन जाएगा और बचा हुआ एक कार्बन है HCOO Na प्लस NaI प्लस H2O। ये जो बना ये एलोइस PPT है। और अगर हम बात करें बेंज एल्डिहाइड की तो बेंज एल्डिहाइड में I2 और NaOH से रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें CH3CO यूनिट नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों फाइनली आज के वीडियो के लास्ट सवाल पे हम पहुंच चुके हैं और ये सवाल क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A B C D E and F इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे है एसीटोन और एसीटोन ध्यान देना प्यारे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है। इस पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे दोनों साइड CH3 है तो C डबल बॉन्ड O को एक साइड किधर भी भेज दो क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर अनसिमेट्रिक होता तो C डबल बॉन्ड O उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिधर कम कार्बन हो और दोनों पार्ट का क्या बनाना है, एसिड। तो यहाँ तो चाहे यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से बात एक ही है, कहीं से भी ब्रेक करो। मान लो हमने यहाँ से ब्रेक करा तो 2 कार्बन और 1 कार्बन, मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक होगा एसिटिक एसिड, दोनों साइड का एसिड ही बनाना है, और एक होगा फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे अगर हम इसमें एक प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ दोनों मेन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एक को देखें हम तो इसमें हमें आगे के सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को देखते हुए हमें एसिटिक एसिड को लेकर के चलना होगा। अब प्यारे बच्चों समझना, एसिटिक एसिड जो है इस पे आप क्या डाल रहे हो, देखो यहाँ पे ये आप इसको ए ले लो एसिटिक एसिड को। अब इस पे आप SOCl2 डाल रहे हो। देखो कई बार हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग गेस करना पड़ता है कि इसी पाथ पे रिएक्शन चलेगा। अब OH के जगह तुम्हें क्या लगा देना है, Cl। तो यहाँ CH3COCl हो जाएगा और प्लस बाई प्रोडक्ट में माइनस SO2 लिख दो और माइनस HCl लिख दो। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है कि जो आपका एसिटाइल क्लोराइड बन रहा है इस पे अगर NH3 डालोगे तो Cl के जगह आ जाएगा NH2 और यहाँ से H और Cl निकल जाएगा। तो CH3CO NH2 आ गया, अमाइड बन गया और यहाँ पे HCl निकल गया। अब आगे बोला है LiLH4। जब LiLH4 आप इस पे डालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, CO को CH2 में बदल देगा। जब ये अमाइड से रिएक्शन करता है तो ये CO को CH2 में बदल देता है, ये अमाइन हो गया, बाई प्रोडक्ट में H2O निकलेगा। अब इस अमाइन पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ये आपका था A और A पे SOCl2 डालने पे बना B और B पे NH3 डालने पे बन रहा है C और LiLH4 डालने पे बन रहा है D। तो हम D तक पहुंच चुके हैं। अब D पे HNO2 डालने पे क्या बन रहा है भाई, E बन रहा है। तो HNO2 आपको पता है एलिफैटिक अमाइन पे अगर HNO2 डालते हैं तो NH2 हटा के क्या लगा देना होता है, OH। और N2 और H2O बाई प्रोडक्ट में बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में लिखना जरूरी नहीं है। अब इस पे अगर आप क्या डाल रहे हो भाई, इस पे आप डाल रहे हो, ध्यान से देखना, इस पे आप डाल रहे हो CH3COCl। ध्यान से देखना बच्चों, इस पे क्या डाल रहे हो भाई, CH3COCl। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको समझना। यहाँ से क्या होगा, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, CH3COCl। अब आपको करना क्या है भाई, यहाँ से आप H को हटाइए। देखिए यहाँ से आपको H को हटाना है और यहाँ से Cl को हटाना है। जो बच गया उसको आपस में मिला के लिख दीजिए। बचा क्या, CH3CO इधर बचा है और उधर क्या बचा है, OCH2CH3। ये एस्टर बन गया, इसका नाम है इथाइल एसीटेट या इथाइल इथानोएट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका हो गया E। तो ABCDE ये सारे कंपाउंड आ गए, आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।